जी, तो मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल नोमैड वीज़े के हवाले से टॉप 10 मोस्ट ट्रेंडिंग कंट्रीज़ जहाँ पर आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा मिल सकता है। इनकी गवर्नमेंट ने डिजिटल नोमैड वीज़ा अनाउंस किया है और इसके साथ अगर आप किसी भी हवाले से डिजिटल नोमैड वीज़ा की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो इन 10 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में आपके लिए जाना, मूव ऑन होना आसान है। अब सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा होता क्या है। डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है ये एक ऐसा वीज़ा है जो आपको अलाउ करता है किसी दूसरी कंट्री में रिमोटली काम करने के हवाले से। ये फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन एक्सपर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो लोग जुड़े हैं, कोडर्स, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ई कॉमर्स साइट्स जो चलाते हैं, या जो लोग रिमोटली काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम से काम करते हैं, जिनका जो भी कोई काम का मॉडल या बिजनेस का ऐसा मॉडल है जिसमें उनको रिमोटली काम करके अपनी वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करते हैं, ये उन लोगों के लिए वीज़ा है। और इस वीज़ा में आपके पास जो भी प्रेजेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो इस तरह की नेचर का होना चाहिए कि आप जो है वो अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में बैठ के आप अपने ऑपरेशंस चला रहे हैं, अपनी जॉब चला रहे हैं या अपना बिजनेस आप चला रहे हैं। और इसमें हर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। कुछ कंट्रीज आपको ऑफर करती हैं 1 ईयर वीज़ा, कुछ 6 मंथ्स का वीज़ा, कुछ 3 इयर्स का वीज़ा। और इसी तरह इस वीज़े को हासिल करने के हवाले से आपकी जो प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम वो ऑनलाइन होनी चाहिए। किसी कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि जी $2500 पर मंथ आप की सोर्स ऑफ इनकम हो तो आप एलिजिबल हैं इस वीज़े के लिए। तो आप अपना वो होटल की, अपना बिजनेस जो भी कर रहे हैं, आप उसकी सोर्स ऑफ इनकम दिखाएं और बोलें मैं बाहर के मुल्क में ई कॉमर्स स्टोर चलाऊँगा, मैं ऑनलाइन काम करूँगा, तो फिर आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप अपने होमलैंड कंट्री में जो भी अर्न कर रहे हैं, जो आपकी जॉब से आप अर्न कर रहे हैं, अपने बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, वो जो अर्निंग है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑनलाइन काम पर बेस होनी चाहिए। जैसे कि आप अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, आप शॉपिफाई, आप वेब डेवलपर हैं, आप वेबसाइट्स बनाते हैं, आप कोई अकाउंटिंग की सर्विसेज देते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन्स देते हैं, आप ऑनलाइन शिफ्ट से रिलेटेड कोई कोचिंग करते हैं, आप ऑनलाइन जो है वो कोई अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, आप ऑनलाइन जो है एक्सेल से रिलेटेड कोई सर्विसेज देते हैं, आप ऑनलाइन जो है वो कोई डिज़ाइनिंग और कोई भी काम करते हैं और उस ऑनलाइन से आपको इनकम आपकी जनरेट होती है और वो आपके अकाउंट में आती है। और प्रॉपर तरीके से उसका एक जो राउट सिस्टम है वो एक प्रॉपर तरीके से, एक उसका जो चैनल है वो एक प्रॉपर होना चाहिए जो ये शो करे कि आप ऑनलाइन जो है वो अर्न करके ये अमाउंट आपके अकाउंट में है, तो फिर आप एलिजिबल हैं डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए। और डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है $2000 पर मंथ, कुछ की $3000, कुछ की $1000, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। मैं आपके साथ 10 कंट्रीज शेयर कर रहा हूं जो टॉप ट्रेंडिंग कंट्रीज हैं जहां पर अगर आप डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत हैं। जब आपको किसी भी कंट्री में डिजिटल नोमैड वीज़ा के थ्रू आप एंटर होते हैं, वहाँ पर आप काम करते हैं रिमोटली, तो फिर आप उसको रिन्यू करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और एक टाइम आता है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं और फिर देन नेक्स्ट पासपोर्ट के लिए। समझना यह है कि एक होता है शॉर्ट स्टे वीज़ा, एक होता है विजिट वीज़ा। ये वो नहीं है आप शॉर्ट स्टे वीज़े में किसी कंट्री में जाते हैं और अपने लैपटॉप में बैठ के आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। आपको लीगली काम करने के लिए, लीगल काम करने के लिए आपको जो है वो विजिट वीज़ा पर काम रिमोटली नहीं करना। आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो आप जब इशू करवाएंगे और उस पर जब आप ट्रैवल करके उस कंट्री में पहुंचेंगे फिर आप जो है एलिजिबल होंगे फर्दर पीआर के लिए। तो ये ना समझें कि मैं विजिट वीज़े पर जाऊंगा 6 मंथ्स, 1 मंथ के लिए, या मैं एक शॉर्ट स्टे वीज़े पर जाऊंगा 6 मंथ्स के लिए और मैं ऑनलाइन काम करूंगा तो फिर मेरा ये एक्सपीरियंस काउंट होगा डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। डिजिटल नोमैड वीज़ा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया का वीज़ा है, इसको समझना ज़रूरी है। कोस्टा रिका एक कंट्री है जो बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग कंट्री है। या ये 1 ईयर के लिए आपको वीज़ा अपना इशू करता है और एक्सटेंडेबल होता है 180 डेज़ के लिए फर्दर। और इसके बाद सेकंड जो है वो है माल्टा जो है 5G इस कंट्री में है और मोर देन 400+ वाईफाई स्पॉट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक लोगों के लिए जो डिजिटल रिमोटली काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही एक यूज़र फ्रेंडली कंट्री है। उसके बाद ये वीज़ा 1 ईयर के लिए दिया जाता है और ये रीन्यू होता है ट्वाइस फॉर अप टू 3 इयर्स। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है ग्रीस जो है ये 1 ईयर का आपको वीज़ा इशू करता है जो एक्सटेंडेबल होता है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए और फिर लीडिंग टूवर्ड्स द परमानेंट रेजिडेंसी। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने की वजह से लोग ग्रीस में जाने के हवाले से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट कंट्री है थाईलैंड जो है ये आपको 6 मंथ्स का डिजिटल नोमैड वीज़ा इशू करता है और ये रीन्यू होता है
और इसके बाद नेक्स्ट है पोर्चुगल। पोर्चुगल जो है ये आपको D7 वीज़ा इशू करता है, जो 1 ईयर के लिए होता है, एक्सटेंडेबल होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, मीन्स कि इसको आप 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर देन नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका स्पेन, नंबर 6। स्पेन जो है यहाँ पर अगर आप डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए स्पेन जाना चाहते हैं तो आप $2500 अगर आप पर मंथ कमाते हैं अपने ऑनलाइन उस सेटअप से, तो फिर आप एलिजिबल हैं स्पेन में डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल करने के हवाले से। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है वो कि ये भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लेके जाता है। नंबर 7 में क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है ये आपको वीज़ा इशू करता है 1 ईयर के लिए, जो एक्सटेंडेबल होता है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। ये कंट्री भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डिजिटल नोमैड वीज़े के हवाले से। फिर नंबर 8 में है जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है ये 50+ कंट्रीज़ को फ्री विजिट वीज़ा इशू करता है, और आप अगर उन 50 कंट्रीज़ में आते हैं तो फिर आपके लिए अदर देन दैट आप जो है वो वहाँ पर 1 ईयर तक आप काम कर सकते हैं। और आप अगर तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फिर आप वहाँ की जो इमिग्रेशन बॉडी उनको अपनी वो जो सोर्स ऑफ इनकम जब आप शो करते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल नोमैड वीज़े के लिए। फिर नंबर 9 में आता है मॉरिशस। मॉरिशस जो है ये वीज़ा ऑफर करता है प्रीमियम वीज़े के नाम से, इनका डिजिटल नोमैड वीज़ा है। ये वीज़ा जस्ट 48 आवर्स के अंदर इशू होता है और यहाँ पर आप 1 ईयर तक रह सकते हैं, फर्दर ये एक्सटेंडेबल है। नंबर 10 में आता है आपका इंडोनेशिया, बाली। ये भी आपको वीज़ा इशू करता है 6 मंथ्स के लिए, अगेन ये एक्सटेंडेबल है फॉर अनदर 1 ईयर 2 ईयर। और अगर आप इंडोनेशिया में रहते हैं तो आपके लिए फर्दर मूव करना ऑस्ट्रेलिया में आसान होता है, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया एक सबसे बड़ा एक कॉन्टिनेंट और बड़ा कंट्री हमें देखने को मिलता है। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनके लिए अभी बहुत सी तरह की मुश्किलात हैं, तो वो अगर इंडोनेशिया में कुछ अर्सा गुजार के वहाँ पर डिजिटल नोमैड वीज़े पर, तो उनके लिए फर्दर मूव करना वहाँ पर आसान है। तो ये 10 कंट्रीज आपके साथ शेयर की हैं जो बहुत ही पॉपुलर है। आप डिजिटल नोमैड वीज़ा की क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप इनमें से किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांस बहुत ही ब्राइट होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।